तलबीना बनाने की आज मैं आपके लिए ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे अगर आप इसी तरीके से कम 90 दिन के लिए खा लेते हैं तो आप यकीन करें आप अपनी तमाम बीमारियों को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। बिल्कुल नए तरीके से ज़बरदस्त अंदाज से, जैसे ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दलिया लेते थे जौ का, उसके साथ खजूरें और उसके साथ शहद, तो इन्हीं तमाम चीज़ों को मिलाकर आज हम बिल्कुल असल तरीके से दलिया बनाने की कोशिश करेंगे। चलें जी, अपनी मज़ेदार ज़बरदस्त सी रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। सबसे पहले तो मैं आपको जौ दिखा दूं। जो जौ साबित होते हैं वो इस तरह के होते हैं। तो आप इनका छिलका उतरवा के उसके बाद जो जौ बचते हैं उनको आप सारी रात भिगो दें। भिगोने के बाद आप इसको सुबह जो है ना दूध में पकाएं। सेम तरीका वही है जिस तरह से बाकी जैसे हम दलिया बनाते हैं, लेकिन चूँकि थोड़ा सा टाइम थोड़ा कम होता है और इस दलिए को पकाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो इसमें हम जौ का जो दलिया है ना वो यूज़ कर लेंगे, तो उसको पकाना थोड़ा ईजी है। असल चीज़ जौ है। अल्लाह पाक ने जौ में, खजूर में, शहद में बहुत ज़्यादा शफ़ा रखी है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसमें इतनी शफ़ा रखी है। तो इन तीनों चीज़ों में से आपके पास जो हो आप ले लीजिए। अच्छा, अब हमने इसको धोना है। पहले तो अच्छी तरह से ना आपने इसको अच्छी तरह से धो लेना है। कम से कम 3 से 4 पानी में हमने इसको धोना है। एक पानी में इस तरह से धोकर अच्छी तरह से हाथ चलाएंगे, उसके बाद दोबारा से हमने इसको अच्छी तरह से धो लेना है। कोशिश करें कि इसको धोने से पहले आप इसको अच्छी तरह से चेक भी कर लें कि इसके अंदर कोई और चीज़ ना हो, जैसे थोड़ी बहुत मिट्टी वगैरह भी हो सकती है। तो फिर आप उसको अच्छी तरह साफ़ कर लें ताकि आपको इसके भरपूर फ़ायदे मिले। पानी इसमें डाल देंगे और इसको आधे घंटे के लिए हमने भिगो के रख देना है। दूध डालेंगे। इसको पिछली दफ़ा जो मैंने बनाया था वो मैंने पानी में बनाया था, तो इस दफ़ा मैं इसमें दूध डाल रही हूँ। चूँकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो दलिया या तलबीना बनाया था, तो ये दूध में बनाया था। तो मैंने कोशिश की है, कुछ को नहीं इतना पसंद आया था, लेकिन मैंने कहा इस दफ़ा कोशिश करते हैं तो हमारे व्यूअर्स को ज़रूर पसंद आएगा। जैसे ही देख सकते हैं आप दूध में बॉयल आएगा, जो हमने दलिया जो था आप भिगो के रखा हुआ था ना, उसको हमने इसके अंदर डाल देना है। इसके अंदर डाल देंगे। डालने के बाद इसमें हमने अच्छी तरह से चम्मच चला देना है। चम्मच चलाएंगे और इसको हमने ढाँप के रख देना है। तकरीबन इसके अंदर थोड़ा सा हमें टाइम लग जाता है, 40 से 45 मिनट। सब्ज़ इलायची मैंने डाल दी है इसमें जब बॉयल आ रहा हो। तो अगर आपके पास इलायची पाउडर हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। इस तरह से जब बॉयल आए तो आप मीडियम सी आंच कर दें, स्लो आंच के ऊपर आप पकाएं ताकि दलिया जो है अच्छी तरह से अंदर से गल जाए। इसको मैंने ढाँप दिया है। ढाँपने के बाद तकरीबन 15 से 20 मिनट के बाद मैं दोबारा से इसको चेक कर रही हूँ। तो ये देख सकते हैं आप दलिया जो है, दूध जो है वो काफ़ी हद तक इसमें खुश्क हो चुका है और दलिया भी तकरीबन जो है ना वो हाफ़ कुक हो चुका है। थोड़े-थोड़े से इसके दाने भी नज़र आ रहे हैं। तो हमने इसको और अच्छी तरह से पकाना है जब तक इसमें से तमाम दाने जो है ना वो ख़त्म हो जाए, अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स हो जाए। ये देख सकते हैं आप थोड़े-थोड़े से इसमें दाने हैं। कम से कम इसको हम 40 से 45 मिनट तसल्ली से पकाएँगे ताकि इसकी आपको तमाम इफ़ादत हासिल हो, तमाम इसमें आपको इसके फ़ायदे हासिल हों। वैसे भी 12 रबीउल अव्वल आ रहा है तो ज़रूर इसको बनाइए। आप इसको बनाएं, तक़सीम करें, जितनी आपकी हिम्मत हो, ताकत हो। ज़रूरी नहीं होता कि तमाम चीज़ें हों। आजकल असल और जो चीज़ें ऑथेंटिक थी वो आपको पता है महंगी हो गई हैं, तो फिर हमारे लिए इन चीज़ों को पहुंचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपके पास जो चीज़ हो, जौ का दलिया है या आपके पास शहद है या आपके पास खजूर है, जो है आप उसमें डाल लें, पकाएं और आप उस शफ़ा की नीयत से खाएं तो आपको अल्लाह पाक ज़रूर शफ़ा देगा। 40 से 45 मिनट के बाद ये आप देख सकते हैं कि अच्छी तरह से तमाम जो दलिया है वो बहुत अच्छी तरह पक चुका है। ये देखिए बड़ा ज़बरदस्त लेसदार सा बना हुआ है। इतने ज़्यादा मैदे के मसले होते हैं, ब्लड प्रेशर के होते हैं, जोड़ों के, पट्ठों के होते हैं। आप यकीन करें आपने इसको 90 दिन खाना है और जो तरीका मैं बता रही हूँ इसी तरीके के मुताबिक अगर आप खाते हैं तो आप जड़ से अपनी सारी बीमारियों को ख़त्म कर सकते हैं। अच्छा, अभी दलिया हमारा पक रहा है तो ये मैंने ली हैं खजूरें। आप इसमें छुहारे भी ले सकते हैं। अगर आप छुहारे लें तो उनको आप उनकी गुठलियाँ वगैरह निकाल के जब दलिया पक रहा हो, जब पकने के लिए आपने रखा था, आप उसी वक्त उसमें डाल सकते हैं। उसके बाद उसको जब अच्छी तरह से पक जाए तो मैश भी उनको उसी के अंदर कर लें। लेकिन अगर नहीं है तो फिर आपने इस तरह, ये मैं खजूरें ली हैं मैंने, कोई सी भी ले लें जो आपके पास हो, जो चीज़ मौजूद हो बस वो ले लें। ज़रूरी नहीं कि हमने ये लेनी थी या कौन सी लेनी थी। बहरहाल हमने ये खजूरें ली हैं, इसके अंदर से हमने निकाल लेनी है इसकी गुठलियाँ। तमाम की हमने गुठलियाँ जो है ना वो अच्छी तरह से इसमें निकाल लेनी है। बहुत ज़्यादा खजूर में शफ़ा है। सुबह के वक्त
कोशिश किया करें कि 2 खजूरें कम से कम ज़रूर खाया करें, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिलेंगे। जो हमारे नबी ने, अल्लाह पाक ने जो चीज़ें कही हुई हैं उसमें हमारे लिए बहुत बहुत ज़्यादा शिफ़ा है। तो इसलिए आप ये चीज़ें अगर शिफ़ा की नीयत से आपको 1 चीज़ मिलती है, 2 मिलती है, आपको जो मिले आप उसको खाएँ, तो अल्लाह पाक आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा बेहतरी करेगा। सभी को अल्लाह पाक बीमारियों से, आज़माइशों से दूर रखे, आमीन। अच्छा जी, इन तमाम की हमने जब गुठलियाँ निकाल लेनी है, तो ये मैं थोड़ा-सा ईज़ी तरीका आपको बता रही हूँ। अच्छा, इसको निकालने के बाद अब हमने ले लेना है जूसर। जूसर वाला जो जग होता है वो हम लेंगे, उसके अंदर है ना हमने ये तमाम डाल लेनी है और डालने के बाद इनको हमने कर लेना है ग्राइंड। इनको अगर आप चाहते तो इसको डायरेक्ट उसमें भी डाल सकते थे, जैसे वो पक रहा है दलिया हमारा, आप उसमें भी डाल सकते थे डालकर, जैसे ये तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है तो आप इसमें उसको डाल सकते थे। लेकिन जब दलिया पक जाता है तो उसके बाद इसमें दोबारा से दूध शामिल करके इसको पकाया जाता है, तो क्यों ना हमने खजूरें जो है इसमें डाल दी और जो दूध है तकरीबन 2 गिलास वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिया और अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया। ये देखें आप इसका कलर चेक करें, माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त सा इसका चॉकलेट कलर आया हुआ है। अब ये जो दलिया हमारा पक चुका था काफ़ी हद तक, इसके अंदर हमने ये जो डाला था खजूर और दूध का मिक्सचर, ये हमने इसके अंदर डाल देना है। ये खजूरें माशाल्लाह इतनी मीठी हैं कि इसके बाद आपको इसमें शक्कर, चीनी कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास खजूरें ना हो, ना ले सकें, तो आप इसमें आराम से शक्कर डाल लें और आप दलिया बनाएँ। अगर आपके घर में कोई मरीज़ है, आप डाइटिंग पे हैं या कोई भी मसला है, तो आप इसको इस्तेमाल करें तो आपको इसके बहुत सारे फ़ायदे मिलेंगे। इसे डालने के बाद अब हमने ना इसको अच्छी तरह से पकने देना है। जितना आपको ये गाढ़ा पसंद हो उतना आपने इसको पकाना है। बहुत ज़्यादा इसके हेल्थ बेनिफिट हैं, बहुत ज़्यादा इन चीज़ों से ज़हनी सुकून मिलता है, कल्ब को सुकून मिलता है, दिल को सुकून मिलता है, क्योंकि नबी की बात कही हुई सब हक है, सच है। अच्छा, ये देखिए ढक्कन देकर मैंने इसको पका लिया था। पकाने के बाद ये देख सकते हैं आप, इसमें थोड़े से ना उठ रहे थे इस तरह से, थोड़ा-सा गिरने का खदशा होता है, तो मैंने इसके ऊपर रख दिया ढक्कन। ढक्कन रखने के बाद अच्छी तरह से हमने इसको ये देखिए इस तरह से पका लिया और मैं सिर्फ़ इसको इतना ही थिक रखूँगी, इससे ज़्यादा मैं नहीं रखूँगी, क्योंकि हमें कोशिश करनी चाहिए जो जौ का दलिया है ना, वो थोड़ा-सा पतला ही खाना चाहिए, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं खाना चाहिए और इसको गरम-गरम बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, हमेशा ठंडा करके, फ्रिज वाला ठंडा नहीं, रूम टेम्परेचर पे जो ठंडा दलिया होता है ना, वो खाना चाहिए। इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे। दलिया तैयार है, इसमें जो आपके पास ड्राई फ्रूट्स हों वो आप इसमें डाल लें, जो नहीं है आप उनको स्किप कर दें। डालने के बाद इनको हमने अच्छी तरह से कर लेना है मिक्स। मिक्स करेंगे इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से और हमारा बहुत ज़्यादा मज़ेदार ज़बरदस्त सा जौ का दलिया जो है वो तैयार हो चुका है। इसमें जो अब एक चीज़ रह गई है वो है शहद। शहद मैं इसके अंदर छोटी मक्खी का यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मैं जिस इलाके में रहती हूँ तो हम यहाँ से ईज़िली आराम से, हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी सहूलत है कि हम आराम से शहद जो है वो उतार लेते हैं छत्ते से। अच्छा जी, ये दलिया हमने डाल लिया इसके अंदर। अब जब आपने इसको गरम-गरम जो होता है ना दलिया, बहुत ज़्यादा जैसे पक रहा था, उसके अंदर शहद नहीं डालते, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ में अगर आप शहद डालेंगे तो शहद की अफ़ादियत कम हो जाएगी। इसको आपने उतार लेना, उतार के जिसको आपने देना हो उसके अंदर आप 1 से 2 चम्मच जितना आप चाहें शहद उसको डालकर आप उसको दे सकते हैं। इस तरह से हमने अच्छी तरह से इसके ऊपर मैंने इसको अप्लाई कर दिया है। जो शहद था हमारे पास, इसके अंदर एक बोल के अंदर मैंने 2 चम्मच डाला है। कुछ इसके ऊपर मैं ड्राई फ्रूट्स डाल रही हूँ। जो चीज़ें आपके पास मौजूद हों आप डाल लें, इंशाल्लाह अल्लाह पाक सबके लिए बेहतरी करेगा। जो चीज़ें हों मौजूद वो कर लें, जो नहीं है तो उनके लिए टेंशन ना लें। इंशाल्लाह आहिस्ता-आहिस्ता सभी कुछ बेहतर हो जाता है। लेकिन जौ में शिफ़ा है, शहद में शिफ़ा है और इसमें दूध में, और ये जो है हमारा बहुत ज़बरदस्त सी खजूर है, सभी में शिफ़ा है। तो आपको जो चीज़ मिले, जितनी मिले ज़रूर डालें, ज़रूर बनाएं अपनी सेहत के लिए, अपने बड़ों की सेहत के लिए। रेसिपीज़ पसंद आएँ तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा हेल्दी, बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक सी रेसिपी है। बाकी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।